जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं दिनेश यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप लोगों के कई सवाल थे कि सर एग्ज़ाम कब तक होगी, सिलेबस क्या होगा और ये जो भर्ती प्रक्रिया पे रोक लगी है वो कब तक हटेगी? तो जब मैं कल गया मुख्यालय तो वहाँ पे भी मैंने पता करने की वहाँ पे पता किया है। जो-जो मुझे चीज़ें बताई गई है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दोस्तों, अगर आप भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले मैं बात करूँ आपकी एग्ज़ाम डेट को लेके। सबसे ज़्यादा यही सवाल आपका था कि सर हमारी जो एग्ज़ाम है वो कब तक होगी? देखो दोस्तों, एग्ज़ाम के लिए मुझे साफ-साफ बताया गया कि जब तक आपकी भर्ती प्रक्रिया पे जो रोक लगी हुई है हाई कोर्ट के द्वारा, जब तक वो नहीं हटेगी तब तक आपकी एग्ज़ाम नहीं होगी। जब तक आपकी जो सुनवाइयाँ चलती रहेगी, तब तक आपकी एग्ज़ाम डेट नहीं आने वाली है और क्योंकि जो हाई कोर्ट के आदेश हैं, उनके परे जाकर भी मुख्यालय कोई काम यहाँ पे नहीं कर सकता। क्योंकि पूरी तरीके से भर्ती प्रक्रिया पे रोक लगा रखी है और जब जो भी अभी विवाद चल रहा है भर्ती को लेके 15 गुना को लेके तो जब तक उनका जो भी सॉर्ट आउट है मामला नहीं होता तब तक एग्ज़ाम डेट रिलीज़ आपकी नहीं होगी। और दूसरा सवाल था कि सर अब क्या होगा 15 गुना में कौन शामिल होगा, कौन नहीं होगा? देखो दोस्तों, जो पुलिस मुख्यालय की तरफ से जब पुलिस मुख्यालय को जवाब तलब करने के लिए बोला गया था, तो पुलिस मुख्यालय की तरफ से भी जवाब दिया गया है, हाई कोर्ट में बताया गया कि जो भी अ, महिला कैंडिडेट थी, एक्स सर्विसमैन थे और भी जो अदर रिजर्व्ड कैटेगरियाँ थी, उनके कैंडिडेट उनको 15 गुना मिले नहीं। और ये बात मैंने आपको पहले भी बता दी थी कि आप इस चक्कर में ना रहें। उन्होंने जो कैटेगरी है, मेन कैटेगरी उनके लगभग पूरे कैंडिडेट पास किए हैं और 15 गुना इस वजह से नहीं हो पाए कि अलग-अलग कैटेगरियों में कई कैटेगरियों में क्योंकि कई प्रकार की कैटेगरियाँ हैं, तो वहाँ पे कैंडिडेट उनको नहीं मिले और यही जवाब मुख्यालय की तरफ से पेश किया गया है। तो एग्ज़ाम डेट को लेके तो आप अभी तक ये ना सोचें कि एग्ज़ाम कब तक होगी, ये दोस्तों अभी तक कुछ पता नहीं है। जब तक भर्ती प्रक्रिया कोर्ट में चलती रहेगी, तब तक एग्ज़ाम डेट आपकी नहीं आने वाली। बिल्कुल क्लियर सी बात है। और दूसरा एक सवाल था कि सर सिलेबस जारी करवाओ। दोस्तों, राजस्थान पुलिस का कभी भी सिलेबस को पूरी तरीके से डिफाइन नहीं किया गया है। आपने देखा होगा 2012 की भर्ती, 13 वाली भर्ती और फिर 18 वाली भर्ती, 19 की भर्ती और फिर 22 की और फिर ये भर्ती। दोस्तों, सिलेबस पूरा बस सब्जेक्ट का नाम आपको दिया जाता है, टॉपिक वाइज़ राजस्थान पुलिस का सिलेबस यहाँ पे जारी नहीं किया जाता है। चाहे आप पिछली भर्तियों के रिकॉर्ड उठा के या फिर जो भी पिछली भर्तियाँ हैं, उनके नोटिफ़िकेशन वेबसाइट पे जाके आप सर्च कर सकते हैं। क्योंकि एक-एक टॉपिक का सिलेबस आपको जैसे आरपीएससी वगैरह अधीनस्थ बोर्ड जारी करता है, ऐसे राजस्थान पुलिस मुख्यालय नहीं जारी करता। तो आप केवल पूरी सब्जेक्ट को बड़े तरीके से आप तैयार करें, जो भी अलग-अलग सब्जेक्ट हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं, उनका भी आप सहारा ले सकते हैं और उनको देख के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं, उनको देख के आप समझ सकते हैं कि किस स्तर का आपका पेपर आता है और किस प्रकार से आपको तैयारी करने की यहाँ पे आवश्यकता है। मैं पहले भी बार-बार आपको वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ कि आपके जो स्कोरिंग जो सब्जेक्ट हैं, उन पे आप ज़्यादा फ़ोकस करें। जैसे आपका कंप्यूटर हो गया और महिला बच्चों से संबंधित योजनाएँ हो गई और आपका रीज़निंग हो गया। ये आपके काफ़ी अच्छे स्कोरिंग आपको स्कोर करवा सकते हैं यहाँ पे। तो आप इन चैप्टर्स पे या इन टॉपिक्स पे या इन सब्जेक्ट पे थोड़ा ज़्यादा फ़ोकस करें, ताकि आप अच्छा स्कोर यहाँ पे कर सको। दूसरा सवाल था कि सर जो हमारे एडमिट कार्ड है या फिर फिजिकल का जो हमें लेटर दिया गया है फिजिकल पास का, तो उस पे लिखा गया है फिजिकल पास विथ रिलैक्सेशन, यानी कि छूट के साथ आपने फिजिकल पास किया तो उनका क्या होगा? दोस्तों, इसके बारे में भी क्लियर पता चल गया है। इसमें यही है कि अगर आपने यहाँ पे छूट ली है और जब सीबीटी देने के बाद में मेरिट यहाँ पे बनेगी, तो सबसे पहले उन कैंडिडेट का नंबर आएगा जिन्होंने छूट यहाँ पे नहीं ली है किसी भी प्रकार से। सबसे पहले प्रायोरिटी उनको दी जाएगी यहाँ पे। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है और इसी को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी तैयारी करनी है। ये दोस्तों आपके पास में बहुत बेहतरीन सुनहरा अवसर है सरकारी जॉब लगने का, राजस्थान पुलिस में भर्ती होने का। इससे बेहतरीन अवसर आपको कभी भी नहीं मिलेगा। आपको इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। दोस्तों, कोर्ट केस वगैरह है लगभग हर भर्तियों में चलते रहते हैं और इससे आपकी भर्ती प्रक्रिया पे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला है।
जो अगर एक्स्ट्रा कैंडिडेट आएँगे तो उनसे आपको क्या फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि आपकी तैयारी ऑलरेडी पहले से अच्छी चल रही है और आपको अगर टाइम मिलता है तो मैं मानता हूँ कि और अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। और अगर फरवरी में अगर ये मामला सॉर्ट आउट होता है तो आपकी एग्ज़ाम हो सकती है मार्च 10-15 मार्च के आसपास हो सकती है। अगर आपकी एग्ज़ाम नहीं हुई तो फिर ये मान के चलना आपकी एग्ज़ाम लोकसभा जो इलेक्शन है, लोकसभा के चुनाव है, उनके बाद में ही आपकी एग्ज़ाम होगी। क्योंकि दोस्तों अभी अपन किसी भी प्रकार से कुछ कह नहीं सकते कि पता नहीं जो सुनवाई है वो कब तक चलेगी, और जो अगली सुनवाई है राजस्थान पुलिस की कोर्ट में वो 6 फरवरी की है। तब पता चलेगा कि अब क्या आर्गुमेंट्स वहाँ पे होते हैं और क्या-क्या जवाब और राजस्थान पुलिस मुख्यालय की तरफ से पेश किए जाते हैं, या कोर्ट उनसे संतुष्ट होता है या नहीं होता है। तो वो सब बात की बातें हैं दोस्तों। जब ये सब क्लियर होगा तभी पता चल पाएगा। और दूसरी बात थी कि सर अब जब हमने भी रिट लगा रखी है तो हमारा फिजिकल होगा या नहीं होगा। जो दोस्तों 96 कैंडिडेट थे, जो जो हाई कोर्ट के आदेशों के बाद फिजिकल में शामिल हुए थे, उनका भी काफ़ी सवाल था कि सर हमारा क्या होगा, हमें एग्ज़ाम में शामिल करेंगे या नहीं करेंगे। दोस्तों आपके रिजल्ट को यहाँ पे होल्ड रखा गया है, फिजिकल की आपको हाई कोर्ट ने परमिशन मिली थी फिजिकल करने की। तो फिर जब हो सकता है आपकी एग्ज़ाम भी करवा ले, और फिर जब आपका रिजल्ट बनेगा, फाइनल रिजल्ट मिलेगा, तो ये नहीं है कि आपको सबसे पहले वरीयता दी जाएगी। जिसके ज़्यादा नंबर होंगे, जो 15 गुना में आएगा, उसी को यहाँ पे शामिल किया जाएगा। अदरवाइज़ किसी को भी शामिल वहाँ पे, चाहे कोर्ट के थ्रू आए हों, चाहे कैसे ही आए हों। जो 15 गुना में आएगा, टॉप 50 गुना में, उन्हीं को यहाँ पे लिया जाएगा। फाइनल मेरिट में वही आएँगे। क्योंकि दोस्तों आपको फिजिकल केवल करवाने के लिए हाई कोर्ट ने आदेश दिया था, और भर्ती प्रक्रिया अपने नियमों के अनुसार ही चलेगी। 15 गुना से बाहर वो एक भी कैंडिडेट को यहाँ पे नहीं लेंगे। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। अब क्योंकि दोस्तों कई लोगों का सवाल है जिन्होंने हाई कोर्ट के थ्रू जिन्होंने फिजिकल किया था कि सर अब मेरे मेरे इतने-इतने नंबर हैं तो मैं एग्ज़ाम में बैठूँगा या नहीं बैठूँगा। देखो दोस्तों वो डिपार्टमेंट का काम है। हो सकता है परमिशन आपको मिल भी जाए, हो सकता है आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं हो अगर आप मेरिट में नहीं आ रहे हैं, तो ये सब डिपार्टमेंट का काम है। आप तो बस अपनी तैयारी पे फ़ोकस करो, क्योंकि दोस्तों तैयारी कहीं न कहीं काम ज़रूर आती है। तो आपकी सीटी परीक्षा है वो भी 2024 में होने वाली है। फिर आपको कहीं न कहीं ये चीज़ें देखनी पड़ेगी, तो अभी से अपनी तैयारी पे आप पूरा फ़ोकस करें। और एक सवाल और था आपका दोस्तों कि सर अलग-अलग जगह से न कितने-कितने कैंडिडेट यहाँ पे पास हुए हैं। देखो देखो दोस्तों, ऐसा डाटा बताने से उन्होंने मना कर दिया कि ऐसा डाटा हम अभी उपलब्ध नहीं करवा सकते। और पिछली कुछ भर्तियों से दोस्तों ऐसा डाटा निकल के भी सामने नहीं आ रहा। पहले आता था दोस्तों अलग-अलग कैटेगरी वाइज़ किस जगह से कितने फॉर्म लगे, किस कैटेगरी से कितने-कितने फॉर्म यहाँ पे लगे हैं। ये डाटा ज़रूर आता था। लेकिन जो फिज़िकल पास करने का डाटा है, स्पेसिफ़िक डाटा है जो विभाग के द्वारा जारी, दोस्तों ये मुझे नहीं लगता कि किया जाएगा। ये तो जब डेली फिजिकल चलते थे, जब आपके फिजिकल हो रहे थे, उसी टाइम पे रिपोर्ट आती थी, जो प्रेस वाले हैं, समाचार पत्र हैं, उनके माध्यम से न्यूज़ आती थी। इसके बाद में ऐसी किसी भी प्रकार की कोई सूचना नहीं आई है। तो ऐसा डाटा दोस्तों मुझे लगता नहीं है कि ऐसा डाटा अपन को मिल पाएगा। उन्होंने भी दोस्तों मना कर दिया साफ-साफ ऐसा बताने से। और अपन अपन गलत-सलत डाटा मैं आपको बताऊँ, बड़ा सा डाके बताऊँ, यहाँ से इतने हैं, यहाँ से बॉयज़ इतनी है, गर्ल्स इतनी है, इस कैटेगरी के इतने हैं, तो उसमें कोई दोस्तों मतलब वाली बात नहीं है। और आप जब आपने फिज़िकल पास कर ही लिया, तो दोस्तों इन चीज़ों से आपको बिल्कुल भी मतलब नहीं होना चाहिए। आपको मतलब होना चाहिए आपकी पढ़ाई और सिर्फ़ पढ़ाई से। आपको केवल एक सीट से मतलब है, कितने पास हुए, कितने नहीं हुए, इन चीज़ों से आपको कोई लेना-देना नहीं होना चाहिए। ये फालतू की बातें हैं दोस्तों। आप अपनी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस करो आप। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर भी अगर आपका कोई सवाल रह गया हो जिसका जवाब मैंने नहीं दिया है, तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके वहाँ पे भी आप मैसेज कर सकते हो कि सर हमारे सवाल का क्या हुआ? वहाँ पे आप पूछ सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।